दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है जो कि रोमन रिंग्स के बारे में। बंदा अपना टाइटल ड्रॉप करेगा बिफोर समरस्लैम। ये कहानी फिलहाल आ चुकी है और इसकी रिपोर्ट क्या कहते हैं फिलहाल उसकी बात करूंगा। साथ ही में रिलीज की बात कर ले भाई कि क्या करूं बातें। फिर से रिलीज हो चुकी है और दो बड़े फैक्शन के मेंबर रिलीज हो चुके, दो बड़े फैक्शन यानी कि एमएफटीज और साथ में न्यू डे। पूरी न्यू डे यानी कि जेवियर वुड और साथ में कोफी किंगस्टन जा चुके कंपनी से, उन्होंने छोड़ दिया कंपनी को। उनका कॉन्ट्रैक्ट था 7 साल का, आई गेस बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था उनका मल्टी ईयर का, जो कि उन्होंने छोड़ दिया। 7 साल नहीं कहूँगा, ज़्यादा होगा 7 साल, लेकिन ओवरऑल था कुछ 2-4 साल का, लेकिन वो उन्होंने छोड़ दिया खुद से। क्या कहानी थी इसकी बात करूँगा आज, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शौक आ रहा है रिसेंटली दोस्तों। क्या हो रहा है ना, रिलीज़ इतने ज़ोरों-शोरों से हो रहे हैं ना, मुझे लगता है कल भी कोई ना कोई रिलीज़ होने वाला है और डेफिनिटली ब्लड लाइन में से रिलीज़ होना एक बहुत बड़ी बात होती है। ब्लड लाइन यानी कि रोमन की फैमिली, उसमें से जो कि टोंगालोआ जो बंदा है, उसको रिलीज़ किया है भाई। ऑब्वियसली एक फनी मेंबर था, उसका रेसलिंग वगैरह तो रहता था, मैं रेसलिंग नहीं करता अच्छे से, लेकिन ओवरऑल वो था, फैमिली मेंबर ही था, उसको रिलीज़ किया है। क्या बातें करेंगे। चलो पहले बात कर ले रोमन रिंग्स के बारे में। कहानी क्या है कि बंदे का कल एक बहुत बड़ा शेड्यूल आ गया था। बंदा कहाँ पे आने वाला, कौन से मैच के लिए और कौन से रॉ शो के ऊपर आने वाला, उसका शेड्यूल था कल रात के लिए। और ऑब्वियसली कहानी क्या थी, उसका पैक शेड्यूल था पूरे समर के लिए। लेकिन अचानक से आज सुबह एक खबर आती है, जो बताती है कि भाई रोमन रेंग्स जून महीने में तो नहीं आ रहा है। पूरा जून महीना बंदे का गायब किया है, स्किप कर दिया नए शेड्यूल में। शेड्यूल को स्किप कर लिया है और इसका कहानी ऐसी बन रही है, अगर जून में शेड्यूल स्किप किया है और उसी महीने शायद से नाइट ऑफ चैंपियन भी और उसके अगले महीने में जो होने वाला है, यानी कि अगस्त में, जून, जुलाई, अगस्त में जो होने वाला है, जो हमारा समरस्लैम वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट है, तो क्या जो 1 महीने का गैप है, क्या उसमें हो सकता है कि उसके पहले मे बी एट द बैकलैश ही रोमन अपना टाइटल ड्रॉप करेंगे वर्सेस जेकब फाटू। क्या वो कहानी आती है यार, मैं समझ नहीं पा रहा इस चीज़ को कैसे बताऊँ, लेकिन रियलिटी वही ना, रोमन फिलहाल चैंपियन है, वो बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल जो शेड्यूल को उन्होंने अचानक से स्किप किया, बदल दिया है, ये बड़ी कहानी है। तो रिसेंटली कहूँ ना, टीकेओ की बहुत ही गजब के डिसीजन आ रहे हैं, जो कि सबको शॉक कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन माइंडसेट केवल, या फिर हमारे दिल की बातें जो रहती है ना, वो कुछ अलग कर रहे हैं, वो बिज़नेस माइंड से चल रहे हैं, जो कि अलग ही कहूँगा उसके बारे में। वो तो हम उस पॉइंट में जान ही पाएँगे, लेकिन ओवरऑल फैन्स को नाराज़ कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीकेओ जो कुछ अलग कहानी बना रही है, तो फिर से वही रोमन जैसा शेड्यूल चेंज हुआ है। पहला जब शेड्यूल आया ना, उस टाइम पे भाई क्या लगा भाई, रोमन इतने डेट्स के ऊपर आ रहा है, ये क्या ही बात कर ले। मुझे लगा रेसलमेनिया के बाद समरस्लैम तक तो बंदा फुल आने वाला है, लेकिन जून महीना स्किप कर दिया। क्यों पता नहीं, लेकिन अचानक से एडवर्टाइज़मेंट में चेंज कर लिया कि रोमन जून में नहीं आ रहा है। दैट वाज़ शॉक। लेकिन दोस्तों ओवरऑल कहूँ तो मे बी रोमन अपना टाइटल ड्रॉप करेंगे, मे बी ऑन द वन ऑफ द रॉ शो, ना कि बैकलैश में। मे बी 50-60 डे का बंदा टाइटल रेन हो सकता है। मे बी 50 टू 60 डे का बंदे का टाइटल रेन हो सकता है, लेकिन साथ ही में बड़ी चीज़ जो ऐसे आ रही है, बंदे को नाइट ऑफ चैंपियन के लिए शेड्यूल है। वो एक ऑफिशियल जो पोस्टर ग्राफिक था, तो उसमें बंदा था। तो क्या डायरेक्ट बंदा वहाँ पे आ रहा है, बीच में डेट्स में नहीं आने वाला? ऑब्वियसली किसी को पता नहीं, लेकिन वो कुछ खबरें भी आ रही थी उसके बारे में। डोंट नो अबाउट हिम एनीथिंग राइट नाउ। पता ही नहीं ना, लेकिन मुझे वही लग रहा है जैसे बैकलैश के बाद एट द रॉ शो या फिर उसी दिन बैकलैश के दिन मे बी वो टाइटल ड्रॉप करेगा ब्रॉन्सन रेड। वो शायद से एक बड़ा खतरा हो सकता है। जून में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक भी रॉ शो के ऊपर नहीं आ रहा, तो बड़ी बात आती है तब भी, ठीक है। सो दोस्तों ये बड़ी खबर है, मे बी रोमा टाइटल ड्रॉप करेंगे बहुत जल्दी और शायद उसका जो रीज़न है वो है एक स्टोरी लाइन का डेवलपमेंट वर्सेस द ब्लड लाइन। कहानी ब्लड लाइन के बारे में करूँगा मैं, आज नहीं करेंगे इसकी बातें, कभी और करेंगे ब्लड लाइन की बातें। लेकिन वो एक बड़ी रिपोर्ट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर से रिवाइव किया है ब्लड लाइन का एरा। जी हाँ, क्या हुआ रिसेंटली, रोमन रिंग्स की जो फ्यूड चल रही है विद जेकब फडू, उसमें देखिए एमएफटीज़ को इन्वॉल्व किया है। तो क्या ये पूरा एंगल जाएगा भाई एक ऐसे इसके ऊपर, जहाँ पे इनका फिर से ब्लड लाइन सिनेरियो बनेगा। यानी कि सोलो की टीम एक तरफ, रोमन की टीम एक तरफ, जहाँ पे जेकब फाटू मे बी इन द रोमन टीम, कि रोमन उसको हरा सकता है एट द बैकलैश। वो कहानी है। फिलहाल के दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इसके बारे में। आगे बढ़ता हूँ, बात कर लो दोस्तों यहाँ पे जो हम रिलीज़ की बातें कर रहे थे। बहुत ही गजब खबर है और ये सुनकर तो सब लोग शॉक हुए। मैं तो बहुत हुआ था। कल रात को जब ये खबर आई ना, मैंने 10 बार चेक किया कि रिपोर्ट सही में सही है या नहीं यार। मैं बहुत जगह छानबीन की, मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल रोस्टर पेज के ऊपर आके देखा, वहाँ पे आके पता चला कि सही में सही खबर है। उसमें से 2 तो भाई सबसे शॉक थे, जो कि थे न्यू डे के। न्यू डे दोस्तों भाई 11 साल हैज़ अ न्यू डे फैक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन 16 टाइम टैग टीम चैंपियन निकाला गया। और कहानी क्या थी कि
इनको कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर आई गेस मिड 2025 में इन्होंने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 7 फिगर में था, मतलब मिलियंस में कॉन्ट्रैक्ट था इनका। और उस कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों इन्होंने खुद स्क्रैप किया है, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ है, टीके ने एक नई डील लाई, नई डील, इसको साइन करना ही पड़ेगा। अगर आप साइन नहीं करते हो, तो आप जा सकते हो कंपनी से। वही कुछ चीज़ थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें थोड़े से क्लॉज़ और रूल में चेंज किया है, जो कि टीगो ने खुद किया है और कहा है कि आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट में रहना है, तो इसको साइन करो, ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहे। और उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कोफी और ज़ेवियर ने कहा, "नहीं, हम जा रहे कंपनी छोड़ के।" सो वो कुछ कहानी थी, ठीक है? तो क्या ही कर ले बातें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम जा चुकी है और आई डोंट हैव एनी वर्ड अबाउट इट। क्या ही कर ले बातें यार। उनका खुद डिसीजन था जाने का, क्योंकि वो क्लॉज़ अच्छे नहीं लगे उनको टीकेओ की तरफ से। डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट कुछ अलग था और टीकेओ कॉन्ट्रैक्ट कुछ अलग था, तो दोनों ने भाई म्यूचुअली, मतलब टीकेओ और कोफी और ज़ेवियर ने म्यूचुअली यहाँ पे कहा है कि हम जा रहे हैं, तो उनको जाने की परमिशन दे दिया है। तो फिलहाल एईडब्ल्यू और बाकी सारे ब्रांड्स जो है ना, वो अभी फ़ॉलो अप कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, ताकि वो उनको ले पाएँ। पॉसिबली एईडब्ल्यू इज़ फ्यूचर, जो कि आई गेस 3 महीने, आई गेस 90 दिन का क्लॉज़ रहता है। 3 महीने बाद हमें क्लैरिटी पता चलने वाली है। फिलहाल तो आगे बढ़ता हूँ। बात कर ले एक और रिलीज़ जो कि हुआ था भाई टोंगा लोआ एंड एमएफटी का जेसी मटेल। ये दोनों रिलीज़ हो चुके हैं दोनों को, दोनों को निकाल दिया है। और बता दोस्तों क्लियर स्टैट क्या बताता है, जेसी का दोस्तों फिलहाल कहूँ तो बस 4 सिंगल्स मैच रसल किया है, जब से इसने डेब्यू किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कुछ नहीं। स्टोरी लाइन में बंदे की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो कैसा बंदा करेगा भाई? आप ये नहीं कह सकते कि भाई बंदे ने कुछ नहीं किया, कंपनी उसको कुछ नहीं दिया, तो वो क्या ही कर लेगा। ओवरऑल जो एमएफटी से उनके स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग घूम रहा था, तो उसमें वो थोड़ा-सा गुम गया, वही कह सकते हैं। और यही दोस्तों मुझे लगा शायद से इन द फ्यूचर मेबी हो सकता है टाला टोंगा, जो कि बहुत लंबे दिखाई देते हैं, लेकिन मेबी वो भी जाएँगे, क्योंकि कुछ कहानी उनकी भी बनती है। वो है बड़ा शरीर, लेकिन क्या ही कर ले, स्टोरी लाइन का वैसा कुछ पार्ट है ही नहीं। विदाउट सोलो ही इज़ नो वन नोज़ हिम, वही कुछ कहानी है, ठीक है? सो भाई ये 2 बड़े रिलीज़ थे और टाला सॉरी यार टोंगा लॉ फिर से रेसलिंग तो इतना कुछ अच्छा था नहीं, लेकिन ओवरऑल कॉमेडी था, लेकिन ब्लड लाइन का था, उसको निकाला है। बातें कर ले ब्लड लाइन से निकाला है, तो बड़ी खबर आती है हमेशा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं कल दोस्तों, कल आएँगे, कल और बात करेंगे रेसलिंग के बारे में, कल मंडे है तो कल रॉ की बात करेंगे दोस्तों। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। तो चलो दोस्तों